Hey guys, welcome back to Self Face Academy. Be your better self. तो हम 2020 स्लॉट 1 की ऑलरेडी 3 पजल्स कर चुके हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आई बटन पे लिंक है. चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं 2020 स्लॉट 1, 2, 16, 17 विन की पजल्स हैं. बहुत सारे वो कैब है, जाकर के चेकआउट कीजिए. और हम स्टार्ट करते हैं आज की अगली वीडियो 2020 स्लॉट 1 की पजल नंबर 4. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये है हमारी आज की पजल. क्या कह रहा है फटाफट से पढ़ लेते हैं. इन अ सर्टेन बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स अपेयर करें 5 सब्जेक्ट्स में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएस एंड साइंस. ड्यू टू सर्टेन इमरजेंसी सिचुएशन. तो क्या हुआ, फ्यू ऑफ द एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं हो पाए, तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स ने एक एग्जाम मिस किया और कुछ ने 2 एग्जाम मिस कर दिए. जनरल सिनेरियो ऐसा होता है. कोई जैसे कोविड की सिचुएशन हो गई, मान लो ऐसा सिनेरियो था, तो किसी का एक एग्जाम मिस हो गया, किसी के 2 एग्जाम मिस हो गए. Nobody missed more than 2 एग्जाम्स. ठीक है जी. अब क्या होगा, जिन्होंने एक एग्जाम मिस किया है उनके जो मार्क्स लगेंगे, अब एग्जाम तो हुआ नहीं, मिस कर दिया, उनके मार्क्स किसी बेसिस पे लगेंगे. सिमिलरली जिन्होंने 2 एग्जाम मिस किए हैं उनके भी मार्क्स किसी बेसिस पे लगेंगे. वो चीज़ हमें देखनी है कि वो क्या कह रहा है. The board adopted the following policy for awarding marks to students. If a student appeared in all 5 examinations, then the marks awarded in each of the examinations were on the basis of the score obtained by them in those exams. तो अगर कोई 5 में अपीयर हुआ है तो उस 5 के हिसाब से उसको मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है. देन क्या कह रहा है, इफ अ स्टूडेंट मिस्ड ओनली 1 एग्जाम. अगर किसी ने सिर्फ एक एग्जाम मिस किया है, देन द मार्क्स अवॉर्डेड इन दैट एग्जाम was the average of the best 3 among the 4 scores. तो अगर मान लीजिए किसी ने एक एग्जाम मिस किया तो 4 एग्जाम्स दिए हैं, तो 4 में से जो टॉप 3 एग्जाम्स के स्कोर्स होंगे उनका एवरेज ले लिया जाएगा. देखिए एवरेज मेंशन किया हुआ है उसने. तो नेक्स्ट कह रहा है, इफ अ स्टूडेंट मिस 2 एग्जाम्स. और ये तो था कि जिसने एक एग्जाम मिस किया है उसके लिए करेंगे, लेकिन जिन्होंने 2 एग्जाम मिस किया है उसके लिए उसने एवरेज लिया है बेस्ट 2 का अमंग 3. 2 मिस किया है तो 3 दिए होंगे 5 सब्जेक्ट्स में से, उसमें जो टॉप 2 होंगे उनका एवरेज लेना है. ठीक है. द मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट्स टेबल में मेंशन किए हुए हैं. और हर एक ने किसी ने या तो एक एग्जाम मिस किया या 2 एग्जाम मिस किया. ठीक है. 2 से ज़्यादा किसी ने नहीं किया, ये भी उसने मेंशन किया हुआ है. ठीक है. ये भी उसने देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है. ठीक है. तो ये वाली चीज़ थी हमारी 2 एग्जाम्स के लिए, ये 1 एग्जाम के लिए. यहाँ पर एवरेज है बेस्ट 3, यहाँ एवरेज है बेस्ट 2. ओके. फैक्ट्स अब देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है. द 4 ऑफ दीज स्टूडेंट्स appeared in each of the English, हिंदी, साइंस एंड एसएस एग्जाम्स. इस लाइन का मतलब क्या है प्लीज ध्यान से समझिएगा. इन 6 में से 4 स्टूडेंट्स हैं, नॉट इन 6 में से, मतलब कहना चाह रहा है कि इंग्लिश में 4 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं. 4 ऑफ दीज स्टूडेंट्स अपीयर इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्स. मतलब इंग्लिश में भी 6 में से 4 आए हैं, हिंदी में भी 6 में से 4 अपीयर हुए हैं, साइंस में भी एंड एसएस में भी. ठीक है. तो 4 अपीयर हुए हैं, इसका मतलब ये है कि 2 एब्सेंट हुए हैं. 2 बच्चों ने अपना एग्जाम मिस किया है, बिकॉज यहाँ पे तो सारा मिस एग्जाम जिन्होंने मिस किया उसके ऊपर है ना पूरा क्वेश्चन. तो हम यहाँ पर जो 4 अपीयर हुए हैं उसके बजाय फोकस करेंगे जो 2 जिन्होंने मिस किया एग्जाम. ठीक है. तो अब ये वाली चीज देखेंगे. सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है समझ आ गया. सेकेंड पॉइंट कह रहा है, द स्टूडेंट हु मिस्ड मैथ्स एग्जाम डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जाम. ठीक है. तो जिसने मैथ्स मिस किया है यानी उसने सिंगल एक मैथ्स एग्जाम मिस किया है. इस लाइन का मतलब ये है कि जो मैथ्स में मार्क्स लगे होंगे वो उस स्टूडेंट के बाकी के जो टॉप 3, जिसने एक एग्जाम मिस किया उसके तो टॉप 3 देखने ना, तो उसने उसके टॉप 3 का एवरेज लगेगा. तो अभी हम देखेंगे कि टेबल में किस स्टूडेंट का एक मैथ्स वाले सब्जेक्ट में टॉप 3 का एवरेज लग रहा है. ठीक है. थर्ड पॉइंट कह रहा है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु मिस्ड हिंदी एग्जाम डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जाम. तो हिंदी वाले ने 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिंदी का एग्जाम मिस किया है, उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने केवल हिंदी मिस किया है और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने हिंदी के साथ साथ साइंस भी मिस किया है. तो कितनी इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है तो बना लेते हैं. पूछेगा कि किस बच्चे ने कौन सा एग्जाम मिस किया है, किसके बारे में आप क्या कह सकते हो, तो वो हम पहले से पता लगा लेते हैं एक बार, क्योंकि अब हमें टेबल गिवन है. टेबल में जो मार्क्स हैं एवरेज देखेंगे, टॉप 2 टॉप 3 उसके बेसिस पे हम पता लगाएंगे. ठीक है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो अभी हम हर स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में डेटा देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट का कौन सा सब्जेक्ट मिस हुआ होगा. कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. तो नाम लिख लेते हैं पहले स्टूडेंट का, जैसे यहाँ पे A B C D E F. ठीक है. ऐसे लिख लिया हमने. अब देखते हैं, मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैंने ऐसे लिखा है. अभी यहाँ पर देखते हैं कि पहले पॉइंट आता है ये वाली चीज़. अपने को मालूम है कि भैया इंग्लिश के 2 हैं, हिंदी के भी 2 हैं, साइंस के भी 2 मिस किया है, एसएस के भी 2 ने मिस किया है, मैथ्स का सिर्फ 1 ने मिस किया है. ठीक है. और हो गए हमारे 5 सब्जेक्ट्स, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हो गए.
अब मैथ्स वाले से स्टार्ट करते हैं कि भैया कौन वो बंदा है जिसने मैथ्स का एग्जाम मिस किया है। पता कैसे लगाएंगे? जिसने मैथ्स का मिस किया है, 4 एग्जाम दिया है, तो मैथ्स में जो नंबर लगेंगे उसके टॉप 3 का एवरेज लगेगा। देख लेते हैं। तो अगर हम माने कि ए वो बंदा है तो क्या 70 इसके टॉप 3 का एवरेज बनता है? टॉप 3 है इसके 80, 75, 75। 80, 75, 75 का एवरेज 70 तो नहीं बनता। अगर इसके लिए आप 80 प्लस 75 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने की जरूरत है। इफ यू आर एमिंग फॉर 90 परसेंटाइल इन कैट एंड मोर देन दैट और क्लोज टू 85 ऑल्सो, ठीक है, देन ऑल्सो आपको एवरेज का बेटर मेथड सीखने की जरूरत है। आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो देखना ना भूले एवरेज के लिए, ठीक है। इसका एवरेज हम कैसे देखेंगे? देखो 75, 75 और 80 तीन नंबर अगर दे रखे हैं तो 70 नहीं आ सकता। नंबर या एवरेज जो भी है वो 75 से 80 के बीच में ही लाई करेगा। एवरेज जो होता है वो बीच का नंबर होता है, तो इनके बीच में लाई करेगा, तो 70 तो नहीं हो सकता। नो नीड टू कैलकुलेट फॉर दैट। Similarly 55, 90, 80, oh 90 not 80, 85 and 85 इसके टॉप 3 है। 90, 85, 85 तो उसका एवरेज 55 तो नहीं बनेगा, बहुत ही कम छोटा नंबर है। लेट्स सी सी का 90 इसके टॉप 3 है 100, 90 एंड 80। 100, 90 एंड 80 का एवरेज क्या 90 बनता है? यस, दिस वुड मेक इट। ऐड करना चाहो तो ऐड भी कर सकते हो बट जरूरत नहीं है ऐड करने की, ठीक है। तो इसका एवरेज 90 बनेगा। तो सी कैन बी दैट पर्सन। अगर मुझे कोई और नहीं मिला, सिर्फ सी मिला, तो सी इज माई दैट पर्सन, ठीक है। अब डी का देख लेते हैं। क्या 100 मेरा इसका टॉप 3 का एवरेज 90, 90, 80 का एवरेज 100 है? नो वे। 95 क्या मेरा 85, 80 और 60 का एवरेज है? नहीं, नंबर 95 काफ़ी बड़ा है, 85, 80, 60 छोटे नंबर है। सिमिलरली एफ के लिए 78 क्या 88, 83, 83 का एवरेज है? टॉप 3 का एवरेज में देख लो, ठीक है। तो हमने देखा कि ना ए ना बी ना डी ना ई ना एफ, इनमें से किसी का भी एवरेज मैथ्स का जो स्कोर है टॉप 3 के एवरेज के बराबर नहीं आ रहा है। तो सिर्फ सी का आ रहा है, तो कोई और ऑप्शन हमारे पास बचा ही नहीं, कोई चॉइस नहीं है। तो सिंपल सिंपल पता चल गया कि जो सी है उसने मैथ्स का एग्जाम मिस किया है, ठीक है। अब देखते हैं भैया, अब हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि इंग्लिश वाले 2 कौन है, हिंदी वाले 2 कौन है, साइंस एंड एसएस के 2 कौन बंदे हैं। तो अगर इन्होंने 2 एग्जाम, किसी भी स्टूडेंट ने 2 एग्जाम मिस किया है, देखो एक तो हिंदी वाला है जिसने हिंदी एंड साइंस मिस किया है, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट ने 2 एग्जाम मिस किए होंगे उसके टॉप 3 का एवरेज मुझे देखना होगा। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में, किन 2 सब्जेक्ट्स में सेम मार्क्स है। अगर 2 सब्जेक्ट में जिसमें मिस किया है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने साइंस एंड एसएस मिस किया होता, ठीक है, तो जो भी मेरे टॉप 2 के एवरेज होंगे, टॉप 3 मैंने बोला अभी, टॉप 2 के जो भी मेरे एवरेज होंगे दोनों सब्जेक्ट्स में वही मार्क्स लगेंगे, ठीक है, साइंस में भी और एसएस में भी। तो किन 2 सब्जेक्ट्स में स्कोर सेम होगा? जैसे अगर मैं एल्वा का देखूं, एल्वा का हिंदी में भी 75 है, साइंस में भी 75 है। तो हो सकता है कि एल्वा ने, हो सकता है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भैया एल्वा ने सिर्फ एक ही एग्जाम मिस किया हो और एक एग्जाम मिस किया विच मीन्स उसके टॉप 3 का एवरेज भी, ये बाई चांस कोइंसिडेंट की बात भी हो सकती है, राइट। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ए का हिंदी में एंड साइंस में, ये जो अगर मैं मान लूँ कि इसने 2 सब्जेक्ट्स मिस किया तो टॉप 2 का एवरेज, टॉप 2 है उसके 80 एंड 70, ठीक है, ये 80 है, मैथ्स में 70 है, विच वुड मेक इट 150, जिसका एवरेज 75 बनता है। तो अगर एल्वा ने 2 सब्जेक्ट्स मिस किए हैं तो वो सब्जेक्ट्स हिंदी एंड साइंस होंगे एंड उन दोनों में इसका टॉप 2 के हिसाब से मैंने देख लिया। बट क्या मैं ट्राई करूँ एक बार, ये हिंदी एंड साइंस वाली चीज़ यहाँ से मैच कर रही है ना, हिंदी एंड साइंस, बट क्या मैं एक बार देखूँ कि क्या एल्वा का सिर्फ हिंदी मिस करवा के देखें। अगर इसने हिंदी मिस किया होगा तो उसके टॉप 3 स्कोर्स देखते हैं। सिर्फ हिंदी अगर मिस किया होगा तो टॉप 3 स्कोर हो गया इसका 80 प्लस टॉप 3 में आएगा 75 एंड 70, 75 प्लस 70, इसका एवरेज भी तो 70 ही इसका एवरेज भी तो 75 ही बनता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एल्वा ने केवल हिंदी मिस किया हो। तो यहाँ पर एल्वा के पास 2 चॉइस है, या तो इसने केवल हिंदी मिस किया होगा या इसने हिंदी प्लस साइंस मिस किया होगा, ठीक है। अगर हिंदी प्लस साइंस मिस किया है इसने तो टॉप 2 का एवरेज देगा तो 75 बन रहा है। केवल हिंदी मिस किया तो हमने टॉप 3 का एवरेज देखा, वो भी 75 बन रहा है। तो इनमें से एक तो पक्का एल्वा ने किया ही किया, ठीक है। ओके, अगर यही बात हो रही है, जैसे अभी हमने एल्वा का देखा, हमने अभी एल्वा का हिंदी एंड साइंस का देखा, तो क्यों ना हम पहले हिंदी साइंस वाली पूरा कर ले। ये जो पॉइंटर 3 है ना, पॉइंटर 3 में बोले कि भैया एक बंदा है जिसने केवल हिंदी मिस किया है और एक बंदा इसने हिंदी एंड साइंस मिस किया है। तो हमने अभी निकाला पूरा कैलकुलेट करके कि हो सकता है ए वो बंदा हो, बट क्या किसी और स्टूडेंट के हिंदी एंड साइंस में सेम स्कोर आ रहा है, देख लेते हैं।
डी के देखिए, डी के 90 एंड 90, हिंदी एंड साइंस दोनों में सेम स्कोर आ रहा है, तो डी का एक बार एवरेज चेक कर लेते हैं। क्या इसके टॉप 2 का स्कोर 180 180 वाला करके दोनों का एवरेज 90 बनता है, तो हो सकता है डी ने भी हिंदी एंड साइंस दोनों मिस किया हो, ठीक है। बट सिमिलरली एक ही तरह भी तो हो सकता है केस, क्या इसका हिंदी में टॉप 3 का एवरेज बनता है? टॉप 3 है इसका 100 90 80, यस इसका एवरेज भी 90 बनता है, तो हो सकता है ये हिंदी भी मिस किया हो, ठीक है। दो बंदे दो चॉइस, तो पक्का से अगर ए ने हिंदी मिस किया है तो बी ने हिंदी एंड साइंस मिस किया है, अगर ए ने हिंदी एंड साइंस मिस किया है तो बी ने हिंदी मिस किया है, तो मुझे हिंदी के दो बंदे तो कंफर्म मिल गए, राइट। हिंदी के दो बंदे हैं ए एंड बी, ठीक है। साइंस का मुझे एक बंदा मिल गया, ए या बी में से कोई एक बंदा, तो मुझे साइंस का भी एक बंदा ढूंढना बाकी है। अभी इंग्लिश के दो बंदे चाहिए और एसएस के दो बंदे चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश एंड एसएस के बंदे, तो देख लेते हैं किन दो सब्जेक्ट्स में किसी का स्कोर सेम आ रहा है, कहीं भी कोई दो स्कोर सेम आ रहा है। जैसे अगर मैं एफ की बात करूं, एफ का 83 एंड इधर 83, यानी इंग्लिश में और एसएस में दोनों में 83 आ रहा है, तो क्या इसके टॉप 2 का एवरेज 83 बनता है? टॉप 2 है इसके 78 एंड 88, यस इन दोनों का एवरेज 83 बनता है, तो एफ ने इंग्लिश एंड साइंस सोशल साइंस मिस किया हुआ। अब ना देखो, आपको हर सब्जेक्ट के लिए ना सिंगल वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने ए एंड डी के लिए किया था, क्योंकि मतलब मेरा क्वेश्चन में ऑलमोस्ट देखो, मुझे अभी 2 इंग्लिश मैप करना है, 1 साइंस मैप करना है, 2 एसएस मैप करना है, एंड यहाँ पे ऑप्शंस भी अभी 2-3 बंदों का काम हो चुका है, अब बंदे भी 3 ही बचे हैं, 3 बंदे मैं ऑलरेडी मैप कर चुकी हूँ, तो हर एक में अगर मैं सिंगल करती फिर तो बहुत ज़्यादा मतलब बनेगा ही नहीं फिर तो, ठीक है। तो यही होगा कि एफ ने इंग्लिश एंड एसएस मिस किया होगा, इसका हो गया मेरा इंग्लिश प्लस एसएस, तो एसएस का एक बंदा मिल गया, इंग्लिश का एक बंदा मिल गया, ठीक है जी। बी पर अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, ये मैं सिर्फ अभी उन लोगों को देख रही हूँ जिनके 2 सब्जेक्ट्स में स्कोर सेम आ रहे हैं, जिन्होंने 2 एग्जाम मिस किया, ठीक है। तो अगर मैंने बी में देखा तो साइंस एंड एसएस में दोनों में सेम स्कोर है 85। अगर ये देखा जाए तो इसके टॉप 2 90 एंड 80, इनका एवरेज भी 85 बनता है, तो हो सकता है कि बी ने साइंस एंड एसएस मिस किया है, हो सकता नहीं है। ओ अच्छा सॉरी, मैंने ये वाली जो चीज़ है वो बी के यहाँ पे लिख दी, दिस इज डी, आई एम रियली सॉरी, अपोलोजाइज, दिस इज बी, ठीक है। हाँ जी, वो एकदम से गलती से मिस हो गया सारा, तो यार ये बी है, ये डी है, तो अगर हम ये देखें तो बी ने साइंस एंड एसएस मिस किया है, तो यहाँ पर मेरा साइंस आ गया प्लस यहाँ पर मेरा एसएस आ गया, ठीक है। अब देखो मेरे एसएस के भी 2 हो गए, एफ एंड बी, एंड साइंस के भी 2 हो गए, बी एंड ए डी में से कोई एक बंदा, ठीक है। मैथ्स का हो गया, हिंदी के हो गए, अब मेरा कौन बचा है? केवल इंग्लिश का एक बंदा बचा है, तो अब मैपिंग देखो यहाँ पे ई पे भी दिख रही है, तो यही पक्का ई होगा जो इंग्लिश का एक बंदा है। अब क्योंकि सिर्फ एक इकलौता सब्जेक्ट इंग्लिश बचा है, तो यानी इसने एक एग्जाम मिस किया होगा, तो इसके टॉप 3 का एवरेज देखना होगा, तो इसका टॉप 3 बनेगा 85 90 एंड 60, 85 95 एंड 60, क्या इन तीनों का एवरेज मिला करके 80 बनता है? दिस इज 5 15, यस 20 बन जाएगा, 20 इधर चला जाएगा, यस 85 95 एंड 60 का एवरेज 80 बनता है, दिस मेक सेंस, तो ई ने इंग्लिश मिस किया, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया, वो कौन अप्रोच बहुत जरूरी होती है, अगर अप्रोच पकड़ में आ गई ना सही, तो फटाफट बनती चली जाती है। हमने मैथ से स्टार्ट किया, मैथ्स का वो बंदा ढूंढा, इकलौता सी वो बंदा था, तो यहाँ पे काम हो गया। फिर हमने देखा कि ए के 2 सब्जेक्ट्स में हिंदी एंड साइंस में सेम थे, सिमिलरली डी के भी हिंदी एंड साइंस में सेम स्कोर थे, तो हमने वो चीज़ देखी, प्लस क्योंकि हिंदी वाली एक लाइन से स्पेसिफिकली मेंशन की हुई थी, इसलिए हमने हिंदी का अलग से चेक किया था, ठीक है। बाकी में ऐसे मेंशन नहीं था, इसलिए हमने चेक भी नहीं किया। तो ए और डी में दोनों में ओब्लीक बन रहा है कि एक का हिंदी है, एक का हिंदी एंड साइंस है, ठीक है। फिर हमने देखा कि भैया एफ का इंग्लिश एंड एसएस में सेम आ रहा है, बी का साइंस एंड एसएस में सेम आ रहा है, तो केवल इकलौता ई बच गया था जिसका इंग्लिश निकालना बाकी है और एक ही सब्जेक्ट मैप करना रहता था, तो हमारा बन गया। तो मैं उससे कौन से बंदे ने कौन से एग्जाम मिस किया वो निकल गया। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अपीयर फॉर मैथ्स एग्जाम। देखो ये हालांकि मैं आपको पूरा सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, बट येस आपको पेपर में सॉल्व करते वक्त क्वेश्चंस की भी हेल्प लेनी चाहिए। आगे आने वाली पजल्स में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके सामने रखूंगी एंड देन आपको कुछ पजल्स क्वेश्चन की हेल्प से भी सॉल्व करके बताऊंगी कि भैया मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ था, उससे मैंने फटाफट से सॉल्व किया, सो दैट आपको पता चले कि आप फास्ट और कैसे कर सकते हो। मतलब लिटरली ये वाली पजल हम देखा जाए तो 7 मिनट्स में ईजिली हो जाएगी, क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है,
बट अगर मेरे पास क्वेश्चंस और होते, क्वेश्चंस का मैं साथ साथ रेफरेंस लेती रहती, थोड़ा बहुत सॉल्व करती रहती, तो एटलीस्ट ये 6 क्वेश्चंस की पजल है, तो आप 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर दोगे बिना ज़्यादा सॉल्व किए, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके 12 मार्क्स तो सिक्योर है। टाइमर अब भी हो जाए बाय एनी चांस, तो भी स्टिल यू विल बी सैटिस्फाइड कि 12 मार्क्स आर इन योर बकेट, ठीक है। तो 12 मार्क्स आर क्लोज टू 80%, छोटी बात नहीं है। मैथ्स का एग्जाम किसने मिस किया था? सी ने जी, पता चल गया अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Which student did not appear for English exam? बताइए कौन नहीं आया आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। इंग्लिश में E एंड F, ये 2 बंदे थे, इंग्लिश एग्जाम के लिए अपेयर नहीं हुए थे, ठीक है। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपीयर फॉर हिंदी एग्जाम। हिंदी एग्जाम के लिए कौन नहीं आया था? हिंदी एग्जाम के लिए A एंड D दोनों ही नहीं आए थे। मतलब या तो ऐसा होगा कि भैया ए ने केवल हिंदी नहीं दिया, और या ऐसा होगा कि ए ने हिंदी एंड साइंस नहीं दिए, बट हिंदी तो पक्का से नहीं दिया। सेम गोज फॉर डी, तो ए एंड डी ने पक्का हिंदी तो दिया ही नहीं है। साइंस के बारे में डाउट है, हिंदी का तो बारे में कंफर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What best can be concluded about the students who missed the science exam? अब यहाँ साइंस के बारे में कंफ्यूजन, तो बस यही क्वेश्चन ऐसा है कि जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। किसने साइंस एग्जाम मिस किया है? हमें पता है कि बी ने तो पक्का से मिस किया है साइंस का एग्जाम, एंड ए एंड डी में से किसी एक ने मिस किया है, ठीक है। तो अगर ये वाली बात है तो ऑप्शन है मेरा डी ऑप्शन, देखो बी एंड 1 आउट ऑफ ए एंड डी, ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट 2 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस और रहते हैं। 41 क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी आउट ऑफ दीज 6 स्टूडेंट्स मिस एग्जैक्टली 1 एग्जाम। एग्जैक्टली 1 एग्जाम किन्होंने मिस किया है बताइए जल्दी से। एक तो ई ने केवल इंग्लिश मिस किया है, सी ने केवल मैथ्स मिस किया है। क्या इसका आंसर 2 होगा? कमेंट में लिख के बताओ, 2 है, 3 है, 4 है, कितना है? हाँ जी, ए एंड डी में से किसी एक ने तो पक्का एक एग्जाम मिस किया है ना। या तो वो ए होगा जिसने हिंदी का एग्जाम दिया केवल, या वो डी होगा। तो अल्टीमेटली तो हाउ मेनी है, दिस इज अ थीटा क्वेश्चन, तो आपको 3 टाइप करना होगा इसमें, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में सी होगा, आंसर ई होगा, एंड ए एंड डी में से कोई एक बंदा तो कंफर्म है, ठीक है। तो 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कहता है फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी डेफिनेट अबाउट व्हिच एग्जाम दे मिस्ड। कितनों के बारे में पता लगा सकते हैं? कंफर्म तो हम 4 के बारे में कह सकते हैं ना कि इन चारों ने पक्का ये एग्जाम मिस किया है। ए और डी के बारे में थोड़ा सा डाइसी है, तो आंसर वुड बी 4। अगेन दिस वाज थीटा क्वेश्चन, तो आपके इजी पजल थी, डुएबल थी, मीडियम लेवल डिफिकल्टी आप कह सकते हो, इजी भी चलो नहीं बोलेंगे आप, मीडियम डिफिकल्टी लेवल की पजल थी, बट डुएबल है ऑब्वियसली। तो अगर 6 क्वेश्चन आपने कर लिए, 18 मार्क्स, 87 परसेंटाइल, दिस इज रियली गुड। तो 2020 स्लॉट 1 स्लॉट 2 सारे पेपर्स, मतलब सारी पजल्स की डुएबल होती है। एंड अगर बाय चांस कोई टफ आ भी जाती है, दैट मीन्स वो वाली पजल छोड़ दो भाई, जरूरी नहीं है कि आप सारी करो। टफ है तो वो सबके लिए टफ है ना, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है। तो परसेंटाइल उस हिसाब से ऊपर नीचे होती है, डिफिकल्टी लेवल अगर ज़्यादा आता है, परसेंटाइल स्केलिंग वगैरह में सब चीज़ें फ़र्क हो जाता है। बट हाँ, ऑब्वियसली बात है कि मैंने अगर इतनी पजल करी है तो ही मैं बोलूँगी कि डिफिकल्टी लेवल इतना हाई है। ऐसा नहीं कि हम तैयारी कर नहीं रहे हैं, पेपर में जाएंगे तो सारी पजल डिफिकल्टी लगेंगी अपने को, ठीक है। चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को रैप अप करते हैं, मिलेंगे अगली पजल में, अगली वीडियो में 2020 स्लॉट 1 स्लॉट 2, लेट्स सी कौन सी पजल आती है हमारी। टिल देन कीप रिवाइजिंग योर पजल्स, स्टार्ट टेकिंग योर मॉक्स। भैया आप कैट के मॉक स्टार्ट कर दीजिए, एवरी वीकेंड एक मॉक तो देना स्टार्ट कर दीजिए। अभी तकरीबन 5 साढ़े 5 महीने बचे हैं कैट एग्जाम के लिए, तो आपको अपने कैट से पहले 40 मॉक तो देने चाहिए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप 99 परसेंटाइल एज करना चाहते हैं तो 40 मॉक तो दीजिए। एंड अगर आप 85 90 92 95 इतना देना इतने के प्रॉक्स है तो 25-30 मॉक्स तो फिर भी 25 मॉक्स तो आपको फिर भी देने पड़ेंगे। एंड सेक्शनल दीजिए, बट मेक श्योर वट एवर यू टेक, वट एवर यू आर स्टडिंग, जितना मटीरियल आपके पास है रिवाइज देम, डू दैट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। डू नॉट थिंक एक बार कर लिया तो हो जाएगा, एक बार से तो किसी का भी नहीं होता, किसी का भी नहीं होता, आइंस्टीन का भी नहीं होता, ठीक है। चलिए ठीक है, विद पॉजिटिव नोट मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, कीप पेसिंग योरसेल्फ एंड प्लीज सपोर्ट अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, अदर एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, एज यूजुअल मैं बोलती हूँ, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन, बिकॉज आपका एक लाइक एंड या सब्सक्राइबर्स बढ़ते दिखते हैं ना, तो दैट रियली रियली मोटिवेट्स अस कि कुछ बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, लोग सीरियसली वॉच कर रहे हैं इसको, उनको अच्छा लग रहा है, तो वो हमें भी एक मोटिवेशन देता है कि यार हम भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।